जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अनीता आप सभी का आपके प्यारे से परिवार एस्पिरेंट फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आप सभी कैसे हैं और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही? होप दोस्तों आप सब बढ़िया होंगी और आप सबकी स्टडी भी शानदार ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मैथ का पेडागोजी हम चला रहे हैं, तो इससे पहले हमने जो भी क्लासेस दी अब उसे जरूर देखिएगा। आज की क्लास में आज हम शुरू करते हैं एनसीएफ 2005। क्या पढ़ाते हैं आज? एनसीएफ 2005। आज हम देखेंगे कि एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देता है और किस तरीके से हमको पढ़ाना चाहिए, कौन कौन सी विधियाँ बताया गया, सारी चीज़ें हम आज डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एनसीएफ 2005 है क्या। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनसीएफ का हो जाएगा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, ये है। तो एनसीएफ 2005 क्या है, यह है क्या, इसको हमको जानना है। तो एनसीएफ 2005 जो है यह शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख दस्तावेज है। क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख दस्तावेज है। यह एक दस्तावेज तैयार किया गया है जिसमें आपको लिखित रूप से ये सब चीजें बताई गई हैं कि आपको किस तरीके से अपना शिक्षण अधिगम कराना है, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी हो और उनको सरल महसूस हो और वो कहीं ना कहीं एक्टिव तरीके से सीखने की पूरी कोशिश करें। ये सब चीजें बातें बताई गई हैं एनसीएफ 2005 में। इसका मूल वाक्य क्या था? एनसीएफ 2005 जब तैयार किया गया तो इसका मूल वाक्य क्या था, तैयार करने का मकसद क्या था? तो ये था लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन, विदाउट बर्डन। क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन। आप लर्निंग करो विदाउट बर्डन के, मतलब आप जो भी अपना लर्निंग या शिक्षण कर रहे हैं उसे कोई भी बर्डन के साथ, टेंशन के साथ आपको नहीं करना है। ये एनसीएफ 2005 का मूल वाक्य था। यह प्रेरित किससे हुई थी? प्रेरणा कहाँ से लिया गया था? इसका एनसीएफ 2005 तैयार करने की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक बुक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक निबंध पुस्तक है, निबंध सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति से लिया गया था। इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? तो सभ्यता और संस्कृति से। और ये सभ्यता और संस्कृति निबंध किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। जब इस पुस्तक से इन्होंने एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया था, प्रेरणा यहीं से ली गई था। और इसका पहल किसने किया था? एनसीएफ 2005 को तैयार कराने के लिए इसका पहल किसने किया था? तो मानव संसाधन मंत्रालय ने। मानव संसाधन मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय के देखरेख में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। और इससे पहले भी एनसीएफ लाए गए, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क लाए गए। तो एनसीएफ कब आया, कब लाया गया? तो सबसे पहले एनसीएफ 1975 में लाया गया, जब नई शिक्षा नीति शिक्षा नीति तैयार किया गया। तो 1975 में आपका एनसीएफ लाया गया एक। फिर उसके बाद एनसीएफ 1988 में लाया गया। फिर उसके बाद एनसीएफ 2000 में तैयार किया गया। फिर एनसीएफ 2005 में। यह सबसे विस्तृत एनसीएफ है। आज तक का सबसे विस्तृत एनसीएफ कौन सा है? एनसीएफ 2005 है। और इसके बाद 2022-23 में भी लाया गया। तो अभी तो ये न्यू वाला है, लेकिन 2005 के अकॉर्डिंग आपको जानना है कि 1975 में एनसीएफ लाया गया, 1988 में, 2000 में और
2005 में एनसीएफ लाया गया। जब एनसीएफ लाया क्यों जाता है, पहले हमको ये जानना है कि क्यों लाया जाता है। सॉरी लाइट कट गई, अगर दिख रहा हो तो मैं बता रही हूँ। एनसीएफ 2005 और लाने का मकसद क्या था और एनसीएफ क्यों लाया जाता है। तो एनसीएफ लाने का पीछे का मकसद यही होता है कि हम जो अपना तरीका अपनाते हैं पढ़ाने का या सीखने सिखाने का, तो उसमें क्या सुधार करना है उसको तैयार करने के लिए एनसीएफ लाया जाता है। साथ ही लाइट आ गई, चलिए सेशन हम आगे करते हैं। देखिए एनसीएफ 2005 में हम 2 कॉलम के थ्रू देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि एनसीएफ 2005 ने किस पे ज़्यादा जोर दिया है और किसी न करने की हमें सलाह दी है। तो उसको हम एक कॉलम के थ्रू देखते हैं जिससे हमें आसानी होगी समझने में। तो इसको हम अभी रफ कर देते हैं। इधर हम देख लेते हैं क्या करें, क्या करें और क्या न करें, इसके बारे में हम देखते हैं। एक साथ आपको रहेगा तो चीज़ें आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ नेक्स्ट ऐसे किस पे जोर देता है, किस पे नहीं देना है। क्या है, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़कर देखें, वास्तविक जीवन से जोड़ें। नेक्स्ट क्या बोलता है कि विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करें, विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करें, विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करें। नेक्स्ट इज हस्तचालकों का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करना है, हस्तचालकों का प्रयोग करें। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को बाह्य अनुभव को कक्षा में प्रस्तुत करने का अवसर दे, विद्यार्थियों को कक्षा में प्रस्तुत करने का अवसर दे ताकि विद्यार्थी अपने तर्कड़ा का विकास करें। अभी सारा चीज बताते हैं, बस अभी अपनी तर्कड़ा का विकास करें। गणित शिक्षा सबके लिए अनिवार्य हो और सभी सीखें। नेक्स्ट पॉइंट इज हर संभव प्रयास करे कि विद्यार्थियों का
विद्यार्थियों का गणितीकरण किया जा सके, गणितीकरण किया जा सके। आपको हर संभव प्रयास करना होगा कि विद्यार्थियों का गणितीकरण किया जा सके। तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित, तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहित करें। तर्कसंगत विचार आपके पास जो भी है उसको प्रोत्साहित करें। ये हो गया हमारा गणित में क्या करें क्या नहीं करें। और देखते हैं कि गणित में अब क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्याख्यान देना, व्याख्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट इज निर्देश या उपदेश देना, निर्देश या उपदेश देना। आपको ये नहीं करना है। और आपको साथ ही साथ क्या नहीं करना है, बहुत सारे कार्यपत्रक देना, बहुत सारे कार्यपत्रक मतलब होमवर्क, कार्यपत्रक देना, बहुत सारे कार्यपत्रक देना। और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, किसी भी प्रकार का भेदभाव, सॉरी लाइट कट जा रही है, भेदभाव न करें, किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। नेक्स्ट पॉइंट है बार बार शांति, बार बार शांति वातावरण की स्थापना। आपको बार बार शांति वातावरण की स्थापना नहीं करना है। पाठचर्या किताबी ज्ञान पर आधारित न हो, पाठचर्या किताबी ज्ञान पर आधारित न हो। साथियों अभी लाइट आ जाने दीजिए तो फिर सारी चीजें मैं बताती हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं कि एनसीईआरटी ने किस पे दिया है। सारे पॉइंटों को समझते हैं एक एक करके हम किस पे जोड़ दिया है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी 2005 बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ें, मतलब आपने जो भी अवधारणा अपनाई उससे अपने रियल लाइफ से रिलेट करिएगा, रिलेट करके ही पढ़िएगा। तो वही है कि अपने वास्तविक जीवन से जोड़िएगा। आप जो भी चीज़ें अपने कॉन्सेप्ट बनाए हैं, अपनी अवधारणा बनाए, अपनी संकल्पना बनाए हैं, उसको अपने रियल लाइफ से जोड़कर ही सीखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करें। मतलब आप अगर क्लास में चर्चा कर रहे हैं तो जिस भी टॉपिक पे आप चर्चा कर रहे हैं उसमें अपने विद्यार्थियों को जरूर शामिल करें, क्योंकि ऐसे क्या होता है विद्यार्थियों को कम्युनिकेशन क्षमता अच्छा होता है, कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होता है, साथ ही साथ उन्हें किसी चीज़ पे सोचने समझने की भी क्षमता का विकास होता है। इसीलिए विद्यार्थियों को चर्चा में जरूर शामिल करें। नेक्स्ट पॉइंट हस्तचालकों का प्रयोग करें। आपको शिक्षण कराते समय इतना जरूर ध्यान देना है कि आप अपने हस्तचालकों का प्रयोग जरूर करें। ये नहीं कि क्लास में एंट्री करें और लेक्चर दिए और चीज़ें बताएं और एक स्टैचू की तरह अपने पॉइंट बताएं और चले गए, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने हस्तचालकों का प्रयोग करना है और कोशिश आप करें कि जब भी विद्यार्थी को भी अवसर दिया जाए वो भी अपने हस्तचालकों का प्रयोग करके सीखें। और ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, विद्यार्थियों को बाल अनुभव को कक्षा में प्रस्तुत करने का अवसर दे। जो भी विद्यार्थी हैं उन्होंने बाहरी दुनिया से जो भी सीखा, कहने का मतलब है कि वो अपने स्कूल से अपने घर के बीच तक
आने जाने में जो भी चीज़ें सीख रहे हैं उन्हें आप कक्षा में प्रस्तुत करने का अवसर जरूर दें। ऐसे क्या है कि बालक जब कक्षा में उन्हें प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा तो अपने तर्क का विकास करते हैं। जैसे होता है कि हम बहुत सी चीज़ें घर से स्कूल जाते समय रास्ते में सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, घटनाओं देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो उस चीज़ को अगर वो बालक कक्षा में प्रस्तुत कर रहा है तो अपने सीखेगा ही सीखेगा, साथ में अपने जो भी क्लासमेट हैं, क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं उन सबको भी थोड़ी थोड़ी समझ तो डेवलप हो ही जाती है। तो उनको भी समझ होता है कि इस चीज़ को ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। तो वही है कि विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देंगे तभी उनका तड़का विकास होगा और विद्यार्थी में से हौसला बढ़ता है कि मेरे टीचर ने मुझे ये सब चीज़ें प्रस्तुत करने की आज़ादी दी या अवसर दिया, तो मैं कहीं ना कहीं अब नेक्स्ट टाइम भी मिलेगा उसके मौका तो वो जरूर बताएगा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षा सबके लिए अनिवार्य हो और सभी सीखें। गणित शिक्षा सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए ताकि इससे सभी लोग कुछ न कुछ सीखें। कहने का ये मतलब है कि गणित ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसे हर किसी को जानना जरूरी है, क्योंकि हर इंसान की रियल लाइफ में गणित का एक अपना रोल है। क्यों, किसी सामान को खरीदना है, मार्केट जाना है और कोई लेन देन करना है, इनकम के थ्रू आपको कुछ करना है, तो वहाँ पे आपका थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए जिससे आपको समझ डेवलप रहे कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, कोई आपके साथ गलत सेंस से कोई मैटर ना कर दे, इसलिए ये सब जानना जरूरी होता है। तो इसलिए हर किसी को गणित जानना जरूरी, बेसिक नॉलेज तो गणित की होनी चाहिए, चाहे वो मतलब कोई भी पर्सन हो, स्टूडेंट हो या एडल्ट कोई भी हो, तो सबको जानना जरूरी है, ये बोल रहा है। हर नेक्स्ट पॉइंट है, हर संभव प्रयास करें कि विद्यार्थियों को गणितीकरण किया जा सके। और एक टीचर का दायित्व ये होता है, एक टीचर की कोशिश ये होनी चाहिए कि हर एक बालक गणितीकरण कर सके, मतलब जो भी उसको अपना रियल लाइफ में डेली कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं वो उतना गणितीकरण तो जरूर करें। नेक्स्ट पॉइंट है, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करें। और तर्क जो लॉजिकल विचार हैं उनको जरूर से जरूर प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर कोई बालक लॉजिकल बातें कर रही हैं तो उसको जरूर बढ़ावा देना चाहिए ताकि इससे अदर बच्चे भी अपने लॉजिक का प्रयोग कर सके और वो भी अपने तर्क संगत विचार को डेवलप कर सके।